आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई हिंसक व्यक्ति आपको भोजन बना करके दे रहा है तो आपके भावों में क्या अंतर आता है, और जब कोई अहिंसक व्यक्ति आपको भोजन देता है तो आपके भावों में क्या अंतर आता है? समझ में आ रहा है? अंतर आता है कि नहीं आता? आप किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट पर बैठ करके भोजन करते हैं तो आपके परिणाम क्या होंगे, और आप किसी वेज रेस्टोरेंट पर किसी अच्छी जगह पर बैठ करके भोजन करते हैं तो आपके परिणाम क्या होंगे? तो आपके परिणामों में भी अंतर बाह्य कारणों से आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता होता तो फिर कहीं पर भी खा लेते। नहीं समझ में आ रहा? बाथरूम में, टॉयलेट में बैठ करके भी खा लेते। फिर किचन अलग क्यों बनाई जाती है? हर वस्तु के लिए, हर कार्य के लिए बाह्य कारण भी आवश्यक होता है जो आपके परिणामों की संभाल करता है। अगर आपका भोजन अच्छे वातावरण में निर्मित हुआ है, अच्छे व्यक्तियों के द्वारा निर्मित हुआ है, अच्छे भावों से निर्मित हुआ है, तो आपके अंदर अच्छे भाव उत्पन्न करेगा। और अगर वही भोजन गंदे वातावरण में निर्मित हुआ है, कलुषता के भावों से, क्रोध आदि के साथ में निर्मित हुआ है, तो वह आपके अंदर उसी तरह की बुरे भाव उत्पन्न करेगा जो आपके लिए और ज्यादा बुराइयों की ओर ले जाने वाला होगा, आपके लिए अनेक बीमारियों को देने वाला होगा। तो बाह्य वस्तु का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अंतरंग कारण मूल वस्तु है, लेकिन बाह्य वस्तु भी हमारे लिए प्रभाव डालती है, यह बात भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। वो अलग मैटर है। समझ में आ रहा है ना? यानी बाह्य वस्तु गुण और दोष की उत्पत्ति का कारण है। आचार्य कहते हैं अभ्यंतर मूल कारण क्या है, तो वह हमारा परिणाम है। भाई, हम अच्छे परिणामों से अगर बाह्य वस्तु की समायोजना कर रहे हैं तो हमारे परिणाम अच्छे बने रहे। इसीलिए कहा गया, श्रावक हो या श्रवण, साधु हो या गृहस्थ, भोजन पान आदि की शुद्धि का ध्यान रखे, और यह ध्यान रखे कि वो कहां बैठकर खा रहा है, किसके हाथ का खा रहा है। समझ आ रहा है ना? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहां बैठ करके खा रहे हो आप। आपने देखा होगा पहले के लोग इस तरह से भी रहते थे कि जैसे ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म आदि हैं, ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर न जाने हर तरह का व्यक्ति आकर के बैठता है और हर तरह का व्यक्ति वहां पर हर तरह की क्रियाएं करता है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर इस स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, शुद्धता का ख्याल रखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम ऐसे गंदे स्थानों पर बैठ करके भोजन नहीं करेंगे। जब ट्रेन रुक जाएगी, कोई अच्छे स्थान को हम चूज करेंगे और वहां पर बैठ करके भोजन करेंगे। समझ आ रहा है? ये भी एक शुद्धता और स्वच्छता की विधि है। केवल बाहरी शुद्धता, स्वच्छता अगर हमारे लिए नहीं मिल रही है तो हम भोजन भी नहीं करते, क्योंकि जब वह शुद्धता, स्वच्छता बाहर से मिलेगी तभी हमारे अंदर शुद्धता, स्वच्छता परिणामों में भी आएगी। ये विचार भी पहले के लोग रखा करते थे, आज के लोगों ने कम कर दिया। बताओ, ये विचार उचित है कि अनुचित है? उचित है ना? तो वही आचार्य कह रहे हैं, बाह्य वस्तु गुणों की उत्पत्ति करती है और बाह्य वस्तु दोषों की भी उत्पत्ति करती है। आपका अंतरंग परिणाम अगर दोषपूर्ण है तो वह बाह्य वस्तु जो दूषित है आपके दोष को और बढ़ाएगी। आपका अंतरंग परिणाम अगर गुणों से युक्त है तो बाह्य वस्तु अगर गुण से युक्त होगी तो आपके गुणों की वृद्धि करेगी। ये बाह्य और अंतरंग वस्तु के निमित्त से, पदार्थों के निमित्त से हमारे भीतर की मानसिकताओं पर जो फर्क पड़ता है, वही बाह्य कारण और अंतरंग कारण का एक विज्ञान है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आचार्य